ओम नमो भगवते वासुदेवा। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय होए। नारायण वे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चों, उनके बहु बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शिव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा का पाठ 35। हिरण्यकश्यप। उवाच अम्बाबं ये वधूपुत्रा वीरं मारत शोचितं ह्रियोर्भिमुखे शलाढ्य सुराणं वद ईशिप्त भूतान महीश्ववासा परपायमिव सुव्रते देवेन कथनीताना मुनीतानास कर्मभिः आत्मय शुद्ध सर्वज्ञ सर्ववित्परा दते सावात्मनो लिंगम मायाय विसर्जन गुणान् यथा भयसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्रामयामाणेन दृश्यते चलतीव भ्रू एवं गुणे भ्रामयामाणे मनसया विकला पुमान् याति तत् साम्यतं भद्रे लिंगो लिंगवानिव एष आत्म विमर्यासो हृलांगे लिंगभावना एष प्रिया प्रियेर योगो वियोग कर्म संसरति संभविष वशव विनाशस्य लोकस्य विबधा समृता अविवेकशया चिंता च विवेक सामृति एरच अत्रापयादा हरन्ति ममीतिहासं पुरातनम् यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उशीनेश बुद्राजा स्वयज्ञ इति विश्रुता सपतेनेर्हतो युद्धे ज्ञातत्या सतपुमासता। हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते ही है कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु श्लाघनीय होती है। देवी जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से दैववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ और देह इंद्रिय आदि से पृथक है। वह अपनी अविद्या से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। वैसे हिरते हुए
पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आँख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी वैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निर्विकार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। तब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो ज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछुड़ना होता है। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका कारण यह अज्ञान ही है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। उसी नर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।